है कि भारत पूरे तरीके से तैयारी में है, फुल टाइम उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है और किसी भी मोमेंट पर अब वो हमला कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें जिसकी तरफ से हमले का खतरा हो उसको किसी और तरफ लगाने की भी कोशिश की जाती है। तो ये जो एलओसी पर जगह जगह अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली हैं और गोलाबारी की गई है या गोली चलाई गई तो उसका मतलब ये है कि जो ध्यान है वो बढ़ जाए, यानी उनकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई लेकिन जो असल में एक्शन होना है या उसका अंदाजा हो जाए, पता हो चल जाए। इस तरह की जो है स्ट्रेटजीज होती हैं फौजों की। यानी ये तो हम अपनी तरफ से एक वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये हुआ है कि जो आ, इंडिया है उसकी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है आक्रमण। आक्रमण जो ऑपरेशन है उसमें नेवी से लेकर फजाइया तक जितने भी सेक्शंस है उन सब की ड्रिल्स हो रही हैं और कह रहे हैं कि भारत की तरफ से ये ड्रिल्स बहुत कामयाबी के साथ और बहुत तेजी के साथ जारी हैं और फुल टाइम तैयारी हो चुकी है हमले की। और इसमें वैसे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम उसमें नहीं जाते जिसे कहते हैं कि टेक्निकलिटीज में, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ये है आक्रमण इसमें आईएएफ ने कंडक्ट की हैं एयर ड्रिल्स। आईएएफ कंडक्ट्स एयर ड्रिल्स और ये कंडक्ट की गई हैं ऑपरेशन आक्रमण की ड्रिल्स कहां पर? क्लोजेस्ट टू एयर स्पेस और क्लोजेस्ट टू बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एयर स्पेस के पास उनके जो आईएफ के जो भी जेट्स हैं, जंगी जहाज, वो उड़ते रहे हैं और साथ में जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ के वहाँ पर ड्रिल्स होती रही हैं। तो जो ड्रिल्स हो रही हैं वो फजाइया की, नेवी की, एयर, हर जगह पर वो ड्रिल्स की गई हैं, तैयारी हो चुकी है। और पाकिस्तान की तरफ क्या है अब मैं आपको ये बताती हूँ। कहा यह जा रहा है कि क्या जो कामरा एयरबेस है उसको टारगेट किया जाएगा या इंडिया का प्लान ये है कि पाकिस्तान के कामरा एयरबेस को टारगेट किया जाए, क्योंकि कल सारी रात कामरा एयरबेस पर जहाज उड़ते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो F-16 है पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो सॉर्टीज लेते रहे हैं, उड़ते रहे हैं, वहाँ पर नाइट सॉर्टीज करते रहे हैं और वहाँ पर तैयारी हो रही है और बहुत अलर्ट है, हाई अलर्ट है पाकिस्तान के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि अगले आप बस चंद घंटों की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि भारत ज़्यादा देर करेगा। काउंटडाउन शुरू जो कह रहे हैं ना, काउंटडाउन शुरू करो, हाँ वो हो चुका है, ये हो चुका है काउंटडाउन। उन्होंने जो पहला डिपोर्ट किया ना वो सईदा बेगम को, वो उन्होंने ये बताया है कि अब हम तैयार हैं और अब हम ये करने लगे हैं। तो और जब भी कोई जंग शुरू होती है या कोई हमला होता है किसी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के ऊपर, तो उससे पहले जो उनके सिटीजन्स होते हैं उन सबको वापस भेज दिया जाता है। सबसे पहले ये होता है, दोनों कंट्रीज जो होते हैं वो दोनों के लोग जो कहते हैं कि जाओ अपने उसमें वापस चले जाओ। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये ठीक है बात और बड़े अफसोस का मुकाम है कि हम, ये एक वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इंटरेस्टिंग टाइम्स कहें इसको, क्या कहें, कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जब हम ये बात करें कि पाकिस्तान और भारत की जंग होने में चंद घंटे बाकी रह गए। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, जाहिर है किसी के यहाँ इस तरीके से शहरी मार दिए जाएंगे, इस तरीके से टेरर अटैक होगा तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसा कि इस वक्त भारत कर रहा है। आजकल ये लोगों के दिमागों में अब ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के किसी भी सिटी में जो है वो टेरर अटैक हो सकता है और अगर वो हुआ तो फिर वो जी भारत कर रहा होगा। साथ इनका ये भी कहना है कि जी अगर भारत ने किया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब कह लीजिए कि अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। अभी भी जो है पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो इसी किस्म की बातें कर रही है कि जिससे कि मजीद नफरतें बढ़े। अरे आपके यहाँ से 10 बार उनके टेररिज्म हुई है, आप लोग नहीं मानते तो क्या हुआ? दुनिया जानती है, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे आपने वो एक अपना कह लीजिए कि जो एक एडवेंचर करने की आपने कोशिश की थी कारगिल वाली, वो हो, तो आपको आखिर बार बार जो है अगर इस किस्म की आप हरकतें करेंगे उसके बाद आपको क्या लगता है
कि भारत बहुत खुश होगा और उसके बाद कहेगा कि हाँ जी, हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करनी है, टर्म्स भी अच्छे करने हैं। ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बार जो है वो गलतियां करने के बाद, इतनी बार जो है अपने आप को देखने के बाद कि हमने कई बार जो है वो किस किस्म की गिरी हुई हरकतें की हैं, उसके बाद भी हम सुधरने को क्यों तैयार नहीं होते। अब तो सारी दुनिया कहने लगी इस वक्त भारत के साथ हर कंट्री जो है वो खड़ी है। हर एक कह रहा है कि जी भारत में जो टेररिज्म की गई है कश्मीर में वो बहुत अफसोसनाक है, और सारी कंट्रीज जो हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो भारत के कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैसेजेस भेज रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान कहीं नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके साथ चाइना भी खड़ा दिखाई नहीं देता। अभी तक चाइना की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरी तरफ आप जो है वो अपनी कहते हैं ना कि बड़के लगाने में लगे हुए हैं, जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, और उसके बाद आपके रखे हुए लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, कभी अभिनंदन की फोटो लगा रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें करके। और अभिनंदन वही है ना जिसको आपने जिसका जहाज आपने गिराया था और उसके बाद बड़े जश्न मनाए थे और कहा था कि जी 2 जहाज गिरा लिए, तो दूसरा जहाज कहाँ गया और दूसरा पायलट कहाँ गया, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। यानी झूठ की भी कोई हद होती है। एक जहाज आपने गिरा लिया और उसके बाद हालत क्या हुई आपकी कि आपके उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो कह रहे थे कि जी अगर फौरन वापस ना किया अभिनंदन को तो जी भारत 9 बजे हमला कर देगा। और उसके बाद आपके पसीने छूटे हुए थे और आपने जो है 9 बजे से पहले पहले अभिनंदन को जो है वाघा बॉर्डर से रवाना कर दिया था। और साथ ही आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे थे कि जी कांप पे टांग रही थी। जी हाँ, और आपकी कांप पे टांग रही थी कि भारत कहीं अटैक ना कर दे। अगर भारत अटैक ना करे तो मुझे ये बताइए कि आप बिल्कुल अटैक होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए आपने कुछ किया है? आपने अपनी पॉलिसीज को बदला है। आपकी जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज हैं, आपकी जो हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने वाली जो आपकी पॉलिसीज हैं, क्या आपने उसके ऊपर कभी देखा है कि आपने उन पॉलिसीज को चेंज करना है? उनमें कोई इंसानियत की पॉलिसी लेकर आनी है आपने, या आपने इसी तरीके से लोगों की जानें लेते रहना है, इसी तरीके से ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है? यानी पूरे भारत से अगर हम देखें कि हमने किसी को स्टेट गेस्ट अगर बनाया था तो वो भी कौन था? जाकिर नाइक। यानी जाकिर नाइक के अलावा आपको पूरे भारत से कोई एक इंसान का बच्चा नहीं मिला जिसको आप कहते कि जी यहाँ पर आए और स्टेट गेस्ट बने। यानी आपने जाकिर नाइक को बुलाकर और इस बात को पक्का कर दिया कि हमारे माइंडसेट जो है वो जिहादियों वाले हैं। हमारे माइंडसेट में इतना कचरा भरा हुआ है कि जिसमें से कह रही है कि कोई दिमाग तो रह ही नहीं गया। दुश्मन अगर खौफ में रहे ना तो ये भी अच्छा लगता है। और पाकिस्तान इस वक्त पूरे दहशत में है। पूरा पाकिस्तान ना तो सो पा रहा है न जग पा रहा है, बस टेंशन बनी हुई है कि किसी वक्त भी अगर मिसाइल अगर गिरती है भारत की तरफ से तो उनका सफाया हो सकता है। वो सब मौत की नींद सो सकते हैं। वैसे मौत की नींद क्यों कहें, जन्नत जा सकते हैं, है ना। जन्नत जन्नत जाना है ना तुमको, भारत इंतज़ाम कर रहा है। और यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। और ये दहशत अच्छा भी लगता है, तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आज तुम्हारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि भाई हाँ हम हैं, हम आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी देश हैं, है ना। एक टीवी चैनल, विदेशी कोई टीवी चैनल था, उस पर वो इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा हमने क्यों आतंकवाद को पैदा किया, जाहिर सी बात है तुम लोगों को ज़रूरत थी इसलिए हमने आतंकवाद पैदा किया, उसको पाला पोसा। मतलब वेस्ट को ये लोग टारगेट करने लग रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमने आतंकवादी बनाए, तुमने आतंकवादी बनाए, उसके बदले में डॉलर लिए, समझे, और उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। और आज तक करते आ रहे हो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर तुमने इनके लिए बनाया होता आतंकवादी तो उनकी ज़रूरत जैसे ख़त्म हुई वैसे तुम आतंकवादियों को भी ख़त्म कर देते। लेकिन तुमने क्या करा, पाला पोसा, अभी तक पाल पोस रहे हो, बड़ा कर रहे हो, है ना। तुम्हारे मन में जो तुम्हारा आर्मी चीफ है ना, उसके मन में जो घटियापन था ना, जिसमें वो कह रहा था वो हिंदू है हम मुसलमान हैं, ठीक है, ये जाकर अपने बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, ठीक है, ये देश हमने लड़ के, अरे क्या लड़ाई करी भाई, भीख में मिला तुझे ये देश, समझा। जो ये पाकिस्तान है ना भीख में है। गांधी साहब ने पता नहीं क्या सोच के मतलब तुम लोगों को ये देश दिया, और ये बातें करते हमने लड़ झगड़ के देश लिया है। तुमने लड़ा है, तुमने लड़ाई लड़ी है, आज तक भीख मांगते हो तुम, अपनी रोजी रोटी गुजारा, पूरे दुनिया में बदनाम हो भाई, पूरे दुनिया में बदनाम हो तुम, इसलिए आज तुम्हारी तरफ कोई थूक भी नहीं रहा है।
आज सारी दुनिया भारत की तरफ खड़ी हुई है। तुम्हारे साथ कोई खड़ा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ धमकाई तो रहे हो, हम परमाणु बम भारत के ऊपर मार देंगे। तुम्हारा वजूद नहीं बचेगा भाई, तुम्हारा वजूद नहीं बचेगा। हिम्मत है तो ट्राई करना है तो कर लो, फिर पता चलेगा। बड़ा खेल खेलना है ना तुमको, खेलना चाहते हो तो खेलो भाई। थोड़ा अगर कहो तो एक दो सैंपल दिखाएं तुमको। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।